जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स। आज है 5 नवंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, उसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इस सेशन की दो खास बात है। सबसे पहला, आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, यानी पूरा सेशन आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसका लास्ट में आपको टेस्ट देना होगा। और ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट की क्लास है और इसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। साथियों, बदलाव यानी चेंज, परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। ये कहना है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी का। तो दोस्तों, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि यहीं पर आपकी ग्रोथ छिपी होती है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आने की 200% संभावना। बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतान्याहू विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो साथियों, ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कहां के हैं? ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। पहले भी थे, अब फिर से बन गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान शरीफ नहीं है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं हसन आखुंद। हसन आखुंद। जब तालिबानियों का कब्जा हुआ तो तालिबानियों में से एक प्रधानमंत्री बने, इनका नाम है हसन आखुंद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। साथियों, बेंजामिन नेतान्याहू फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और 120 में से 64 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की है। यदि आपसे पूछा जाए कि नेतान्याहू किस पार्टी से संबंधित है, तो इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। क्या नाम है? लिकुड पार्टी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत समय से इजराइल में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, यहां पर अस्थिरता बनी हुई है। 3 साल में 5 बार इलेक्शन हो चुके हैं और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की, ऐसा आपने देखे। यहां पर जो पार्टी बनती है, यहां पर जो सरकार बनती है, वो कोalition बनती है, यानी मिली जुली सरकार बनती है। तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होने की वजह से इजराइल में पिछले 3 साल में 5 बार चुनाव हो चुके हैं। इसके पहले इजराइल के प्रधानमंत्री थे यार लैपिड। साथियों, इजराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। पूछा जा सकता है कितने वर्ष के हैं बेंजामिन नेतान्याहू? 73 साल के हैं और 15 वर्षों के दौरान ये 5 बार चुने जा चुके हैं। साथियों, इजराइल के बारे में यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए, ये है इजराइल और ये है जेरूसलम, जहां पर धार्मिक वजह से हमेशा तनाव रहता है। यह है गाजा पट्टी, ये सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया। इजराइल जो है एशियन में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी कैपिटल है जेरूसलम। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। करेंसी है इजरायली शेकेल। यहां पे जो भाषा यूज की जाती है वो है हिब्रू और अरबी। हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इजराइल की कैपिटल को जेरूसलम मानने से इनकार कर दिया है। हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच समुद्री विवाद को सुलझा दिया गया है और ये अमेरिका ने कहा है कि हमने इस विवाद को सुलझा दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया सारा पॉइंट। मैं आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लियोनल मेसी। आप देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लियोनल मेसी का संबंध किस देश से है, तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। दुनिया की लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका नाम है बायजूस और बायजूस ने
स्टार फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेसी ने बायजू के साथ देश में अच्छे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए करार किया है। साथियों 2022 में होने वाला है कतर में फीफा विश्व कप और बायजूस कभी भी नहीं छोड़ता प्रमोशन करने के लिए। आप देखिए जब क्रिकेट कप होता है तो वहां पर होता है, बहुत जगह आप देखते हैं। तो 2017 में बायजूस ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। साथियों लियोनेल मेसी की बात कर रहा हूं मैं, तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, 164 मैच में 90 गोल कर चुके हैं। साथियों यहां पर देखिए ओवरऑल करियर की बात करें तो मेसी ने 781 गोल दागे हैं। इंटरनेशनली बात करें तो 164 मैचों में 90 गोल किए हैं। देखिए 2022 में मेसी का 5वां विश्व कप होगा, इसके बाद ये अलविदा कह देंगे, रिटायर होने वाले हैं। बायजूस की बात करें तो 2011 में ये कंपनी स्थापित हुई थी और ये बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ता हूं, गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर, न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। तो देखिए किसके द्वारा किया गया, हमारे भारत के सेंट्रल कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इनका नाम है जी किशन रेड्डी। इन्होंने 4 नवंबर 2022 को दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। और देखिए 4 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट नई दिल्ली पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि गंगा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। तो देखिए इसका मकसद है हमारी नदियों के लिए जश्न मनाना, उनको बचाने का प्रयास करना, लोगों को जागरूक करना। यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा और गंगा उत्सव 2017 में एक शाम गंगा के नाम के रूप में आयोजित किया गया था। देखिए प्रमुख आयोजन की बात यहां पर करेंगे जो 2022 में होने वाले या होंगे, ठीक है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में कहां पर होगा, फिजी में होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, इसका आयोजन 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 में कहां पर होने वाला है, देहरादून में। कहां पर, देहरादून में इसका आयोजन होने वाला है। विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन फरवरी 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा, नवी मुंबई। कहां पर, नवी मुंबई में किया जाएगा। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा का आयोजन कहां पर किया गया, न्यू दिल्ली में, इंडिया में किया गया। कहां पर किया गया, न्यू दिल्ली, इंडिया में किया गया। महत्वपूर्ण आयोजन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो इंडोनेशिया ने G20 धार्मिक मंच की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है। इंडोनेशिया हैज हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ G20 रिलीजियस फोरम टू विच कंट्री। तो साथियों भारत को G20 ने धार्मिक मंच की अध्यक्षता सौंपी है, इंडोनेशिया ने। किसने, इंडोनेशिया ने G20 धार्मिक मंच की अध्यक्षता सौंपी है। अब सवाल उठता है कि यह धार्मिक मंच क्या होता है। तो इस धार्मिक मंच को R20 कहा जा रहा है, यानी कि इसमें सभी धर्म के लोग शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, ताकि सभी धर्म के लोग मिल करके विश्व को शांति की ओर लेके चले। ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बात करें जहां पर शांति हो, स्थिरता हो, तो ये है रिलीजियस 20। इसमें सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के देश शामिल होंगे। तो ये है R20, G20 रिलीजन फोरम, इंटरनेशनल समिट ऑफ रिलीजियस लीडर्स। इंडोनेशिया ने 3 नवंबर 2022 को 20 फोरम के समूह के धार्मिक समूह R20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वर्ष G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हो रहा है। अगले वर्ष 2023 में भारत में G20 का सम्मेलन किया जाएगा। देखिए G20 की बात करें, G7 की बात करें, G8 की बात करें, तो G7 में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली है,
जापान, यूके और यूएसए है। जब G8 की बात करेंगे तो उसमें रशिया इंक्लूड हो जाता है। G20 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका शामिल हो जाते हैं। इसमें 20 कंट्रीज आ जाती हैं। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो ज़रा लोकेशन को देखिए, कहाँ पर है इंडोनेशिया। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है इंडोनेशिया। द्वीपों का समूह है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से इंडिपेंडेंट हुआ था और इसकी कैपिटल क्या हो गई है? नुसंतारा हो गई है। इंडोनेशिया का बोर्निया द्वीप, ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। इसकी कैपिटल जकार्ता है। नई राजधानी के रूप में नुसंतारा को तैयार किया जा रहा है, यानी इसकी नई कैपिटल नुसंतारा होगी। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है? तो कहां पर किया है? श्रीनगर पर इसकी शुरुआत की है। श्रीनगर पर इसकी शुरुआत की है भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर। अब ये वित्तीय साक्षरता शिविर है क्या, मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए क्या किया जाएगा? निवेशक दीदी, यानी जो हमारे जो वीमेंस होंगी उनको निवेशक दीदी बोला जाएगा या उनको महिला डाकिया बोला जाएगा। वो सभी जगह जाएंगी और अपनी बहनों को यानी दूसरी महिलाओं को सिखाएंगी कि क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। अगर आप निवेश करते हैं लोगों को अवेयर कराएंगी और उसकी जानकारी देंगे। इसी को बोलते हैं वित्तीय साक्षरता शिविर। लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के लिए साक्षर करना, इसी को कहते हैं वित्तीय साक्षरता शिविर। साथियों, यहां पर बात होगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो ये भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया। भारत के प्रेजेंट में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत के प्रेजेंट में रेल मंत्री भी हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2017 में शुरू किया गया, फिर इसे लॉन्चिंग की गई 1 सितंबर 2018 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और MD एंड CEO हैं जे वेंकट रामू। क्या नाम है? जे वेंकट रामू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। PDF आपको फ्री में क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज हम दुनिया भर के देश और उनकी पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। तो भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है, यानी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। रूस की ड्यूमा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, कनाडा की पार्लियामेंट। भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। दक्षिण कॉपी ना कहें आप, बोरो किया गया है, लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भी पार्लियामेंट। देखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। तो जापान का जो संसद है उसे हम डाइट बोलते हैं। चीन का नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान का है शोरा। नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत और बांग्लादेश का है जातीय संसद। आखिरी है मालदीव, जिसे हम बोलते हैं मजलिस। तो साथियों, सारे महत्वपूर्ण हैं और भी ऐसे नॉलेज फैक्ट्री लेता आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स पर अपनी डिमांड बताएं। अब अगली सीरीज आपके साथ एक और जुड़ेगी, जनता का दरबार। ठीक है, चलिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो बायोस्फीयर रिजर्व पहला 3 नवंबर को मनाया गया। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये किस लिए काम आते हैं? यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो जानवर हैं
वन्य जीव हैं और प्लांट्स को संरक्षित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस का उद्देश्य क्या है? आधुनिक जीवन के लिए सतत विकास दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, चुटकियों में, ध्यान से सुनना, एक एक करके पूरा बता रहा हूं। सबसे पहला है कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट यहां पर लिखा हुआ नंदा देवी एंड नेशनल पार्क। नंदा देवी जो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है ये उत्तराखंड में है। 2 हो गए। ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है, 3रा हो गया। चौथा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में है। 5वां पन्ना एमपी में है। 6वां अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में है, कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी आता है। 7वां है सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। 8वां है शेषलम हिल्स, शेषलम की पहाड़ियां, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 9वां है, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार 10वां है, तमिलनाडु। 11वां है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु। 3 तमिलनाडु में। 14th है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान निकोबार में। 15th है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। 17 है खांगचेंग जोंगा, ये सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। अरे 16 है, 16 नंबर का हो गया, ठीक है। 17 है मानस नेशनल पार्क असम में। 18 हो गया नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। 18 हो गया नोकरेक नेशनल पार्क। मैंने ज्यादा काउंटिंग कर दी क्या? 11, सॉरी, ये 12 होगा और ये 13 होगा, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ठीक है। 17 है दिहांग वैली, दिहांग और दिबांग ये दोनों अरुणाचल प्रदेश एक ही नाम है। और 18वां है डिब्रू सैखोवा, ये असम में है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको मैप में बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ूंगा मैं अब, चलिए। तो दोस्तों वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का गठन कब हुआ? 1971 में हुआ है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। पहला श्रीलंका में हुरलू बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया, जो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, मेजरली तमिलनाडु में है। चलिए, जम्बे ताशी किस राज्य में विधायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जम्बे ताशी अरुणाचल प्रदेश में विधायक थे और पीएम मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की ट्विटर अकाउंट से अपने। अरुणाचल प्रदेश में विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक थे और 3 बार विधायक रह चुके हैं। देखिए यहां पर हाल ही में हुए निधन की बात करें, क्योंकि निधन की बात आ रही है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इला भट्ट के बारे में बताया था, जो कि महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक हैं, सेवा संस्था है, इन्होंने स्थापित किया था। भारत के स्टीलमैन जमशेदजी ईरानी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। असम के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हुआ है। असमिया अभिनेता निपुण गोस्वामी का निधन हुआ है। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, इनका निधन हो गया है। रेडबुल F1 रेसिंग टीम के संस्थापक डिट्रिच मासचिट्स, इनका निधन हो गया है। सुजलान एनर्जी के चेयरमैन तुलसी तांती का निधन हुआ है। इन्हें भारत का विंडमैन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? भारत का विंडमैन। बहुत सारे विंड मिल इन्होंने स्थापित की। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक, इनका निधन हो गया है। प्रेजेंट में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। क्या नाम है? रेखा शर्मा। बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? तो बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? वत्सा रामकृष्ण गुप्ता। क्या नाम है? वत्सा रामकृष्ण गुप्ता। मैंने आपको कुछ दिन पहले राजेश रंजन जी के बारे में बताया था। ये आइवरी कोस्ट में भारत के राजदूत बने हैं। संजय मल्होत्रा
रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, रेवेन्यू सचिव बने हैं। गिरिधर अरमाने ये डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, रक्षा सचिव बने हैं हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। ठीक है, गिरिधर गोपाल हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो वेस्सा रामकृष्ण गुप्ता ये महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं वेस्सा रामकृष्ण गुप्ता। बीपीसीएल के बारे में यहां पर मैं आपको बताऊं, बीपीसीएल महारत्न कंपनी है और प्रेजेंट में भारत में टोटल 12 महारत्न कंपनी है। 1952 में बीपीसीएल की स्थापना हुई है और इसका कार्य होता है ऑयल एंड गैस को सप्लाई करना। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ट्रैक एशिया कप का आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? केरल राज्य में। तो ये एक प्रकार की साइकिलिंग कंपटीशन है ट्रैक एशिया कप, जो कि 25 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक होगा। LNCPI आउटडोर वेलोड्रोम में आयोजित किया जाएगा। देखिए, इस आयोजन में 25 से अधिक एशियाटिक कंट्रीज शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, चीन, ये सारे देश शामिल होंगे। आगे बढ़ूं, कैसा लग रहा है आप लोग को करंट अफेयर्स? जरूर बताइएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अमित दास गुप्ता। क्या नाम है? अमित दास गुप्ता। इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में ऑनरी मेंबर ऑफ जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मेंबर बनाया गया है। इसका मतलब है ये सम्मान दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए अहम योगदान दिया है। तो ये मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अमित दास गुप्ता को क्या किया है? भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनकी सेवा के लिए हाल ही में सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। ठीक है, नामित किया, सम्मानित किया है। अमित दास गुप्ता पूर्व भारतीय लेखक और शिक्षक रह चुके हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है 1975 में स्थापित किया गया था। रानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। यहाँ की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। T20 2022 में हो रहा है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। भारत तेजी से बढ़ रहा है, अभी टॉप में है। आशा करते हैं कि भारत जल्दी ही कप लेके आएगा। करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आई। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? अफगानिस्तान में वापस से हम एंट्री कर चुके हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु ने कौन सा स्थान हासिल किया? 42 नंबर। पंडित भजन सुपोरी का निधन हो गया। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये संतूर वादक थे। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम सिंह, इनका निधन हो गया। राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? WHO का। ठीक है, WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए साथियों, 10 क्वेश्चन, 10 में 10। बताओ 10 में 10 लाने की क्षमता है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉलर है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। पहला क्वेश्चन सही किया कि नहीं? प्रेजेंट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है। जी किशन रेड्डी के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास संस्कृति मंत्रालय एवं टूरिज्म मंत्रालय है। जोको विडोडो किस देश के प्रेसिडेंट हैं? बताओ जल्दी से। तो ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति।
प्रेजेंट में भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं कौन? अश्वनी वैष्णव। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? पढ़ाया ना आपको, ये मेघालय राज्य में है नोकरेक, इंपॉर्टेंट है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में होगा? ये होगा फिजी में। कहां पर होगा? फिजी में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो बीपीसीएल की स्थापना 1952 में की गई। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्राजील। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नुसंतारा किस देश की राजधानी के रूप में तैयार की जा रही है? तो नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की कैपिटल होगी। चलिए साथियों, 4 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सीआरपीएफ के द्वारा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया? 2। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं सुजाय लाल थाउसेन। जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी गई है? डेनमार्क और भारत के बीच में। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी किस राज्य में अपना मताधिकार इन्होंने प्रयोग किया? हिमाचल प्रदेश। 106 वर्ष के हैं। जोजिला दिवस कब मनाया गया है? तो जोजिला दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? परमा क्राइसिस को। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा। इसका संबंध किस घटना से था? तो 2000 में इसने लाल किले पर हमला किया था। 15वें गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कितनी सीटें होंगी? 182। 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 4 नवंबर से कहां पर शुरू होगा? तो केरल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर का उद्घाटन कहां किया? आइजोल में। कहां पर? आइजोल में। आज का सवाल है, बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आपको कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। साथियों, एक गुड न्यूज आपको देता हूं, बहुत अच्छी न्यूज है। हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। होता क्या था, पीडीएफ आपको यहां, क्विज यहां, सब कुछ हमने एक जगह पे ला के रख दिया। हमने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए कुछ बड़ा चेंज किया जाए। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन तो पहले से ही था। हमने सोचा कि इस पर आपको और बेहतरीन चीजें उपलब्ध कराई जाए। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको एक ये सेक्शन दिखेगा। देखिए, ये डेली करंट अफेयर्स लिखा दिखेगा। यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, डेली पीडीएफ मिल जाएगी और क्विज मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्विज भी दो और उस पर रैंक भी पता चलेगी। और डेली बताऊंगा कि आज फर्स्ट रैंक किसने मारा। हमने आपके लिए तैयार कर दिया। वहां पर लाखों बच्चे भाग लेंगे और हमें डेली पता चलेगा कौन टॉप किया और उसका नाम यहां पर आएगा। तो यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप यूट्यूब तो पढ़ ही रहे हो। पीडीएफ डेली एकदम रेगुलर अपडेटेड हो जाएगा। टेलीग्राम पर भी रहेगा और ये टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा। ये देखो, 1 नवंबर का टेस्ट डाला, जाके बताओ। 2 नवंबर का टेस्ट है, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर का भी होगा। तो बताना कितने नंबर आए और मैं बताऊंगा कि फर्स्ट रैंक किसने मारी, कल बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में भी मिल सकते हैं, फेसबुक में भी और यूट्यूब में, हम सब जगह हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स दे सकूं। तो साथियों, कैसा लगा आप सभी को सेशन? मात्र 25 मिनट में आप समझ जाओ, 25 से 30 मिनट में आधी जान निकल जाती है। 1 सेकंड हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि जिस लिए हम जाने जाते हैं हमें उसे पूरा करना है। कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना क्रेजी जीके ट्रिक की पहले से ही आदत रही है और हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
तो साथियों, अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक को सच में दिल से चाहते हैं तो जरूर एक बच्चा एक और लोग को शेयर करें, ताकि ये जो शिक्षा की क्रांति है हम इसे घर घर तक पहुंचा सके। तो मिलते दोस्तों, राजा का ढेर सारा आप लोगों को प्रणाम, सलाम, नमस्कार, और फिर कल इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने कमेंट्स फीडबैक के रूप में पहुंचाते रहो। आज से रिप्लाई करूंगा, पक्का रिप्लाई करूंगा, बहुत दिनों से हो गया, अब रिप्लाई करना है आप लोगों के कमेंट्स को। चलिए मिलते हैं।